आइए हम आज अ, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो प्रायद्वीप जो है वह 3 ओर से सागर से घिरा होता है। भारत जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एक प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार पठार का मतलब होता है जो एक ऐसी आकृति जो पर्वतीय तो है लेकिन पर्वत ऊपर जाकर जो है वह समतल हो जाती है, यानी मेज की आकृति की होती है, उसको पठार कहते हैं। पठार मुख्य रूप से क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से मिलकर बने होते हैं। आग्नेय शैल जो है वह ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं और जो आग्नेय शैल ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। रूपांतरित शैल जो आग्नेय और परतदार चट्टानों में ताप और दाब के परिवर्तन से जो है मुख्य रूप से चेंज हो जाते हैं, उन्हें रूपांतरित शैल कहते हैं। ये जो भाग है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जो भारत का जो पठारी भाग है, जिसके अंदर मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या एग्लोंग का पठार, मेघालय का पठार और कचनार की पहाड़ियाँ, फिर इधर दक्कन का पठार, ये सारे जो पठार हैं, वो मुख्य रूप से इस दक्कन के इस भारत भूमि के प्रायद्वीपीय पठार में शामिल किए जा सकते हैं। सबसे अगर इसको बाँटे तो 2 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला तो है मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्षिण का पठार। मध्य उच्च भूमि जो है वह नर्मदा नदी के उत्तर का भाग है। नर्मदा नदी के उत्तर का जो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है, जो मालवा के पठार में के संपूर्ण भाग पर फैल गया है, उसको हम जो है वह मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। मध्य उच्च भूमि के अंदर एक श्रेणी है विंध्य श्रेणी। इस विंध्य श्रेणी ये विंध्य श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच जो है घिरी हुई है और इस विंध्य श्रेणी का जो पश्चिमी विस्तार है वो भारतीय महामरुस्थल के अंदर जाकर मिल जाता है। इस विंध्य श्रेणी के पूर्वी क्षेत्रों को हम बघेलखंड, ये यहाँ से पूर्वी क्षेत्र है, बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना। यदि और उत्तर में आए और पूर्व के अंदर आए तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि दामोदर नदी घाटी का जो अफवाह का क्षेत्र है, उसको छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो उच्च भूमि का पठार है, वो इस पूर्व की ओर बढ़ता है, तब यहाँ बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है, सोन है, बेतवा है, चंबल है। ये नदियाँ जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यानी इस उच्च भूमि का जो ढाल है वो इस तरफ है। नर्मदा और ताप्ती का ढाल इस तरफ है, जबकि दक्षिणी भारत का दक्कन के पठार की जो सारी नदियाँ उसका ढाल इस तरफ है। 2 ही नदियाँ हैं, इनका भी नाम याद रखना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि इस तरफ बहती है। बाकी ये जो उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, वो उच्च भूमि का क्षेत्र की जो सारी नदियाँ वो इस तरफ बहती हैं। तो ये मध्य उच्च भूमि। फिर दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। ये त्रिभुज की आकृति है, इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार रूप में जो है दक्षिण का पठार चारों ओर फैला हुआ है। इसके अंदर मेघालय का, ये मेघालय और एयरबी एग्लोंग्स और कचनार की पहाड़ियाँ, इसको भी इसी पठार के अंदर, दक्कन के पठार के अंदर शामिल किया जाता है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से एक भ्रंश के द्वारा ये अलग हुई है। इसमें मुख्य रूप से गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ये भी याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन-कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वह यहाँ फैला हुई हैं। अब हम दक्कन के पठार के बारे में जान लेते हैं। दक्कन का जो पठार है वो पूर्व की ओर जो है वह ऊँचा है और पश्चिम की ओर जो है वह नीचा है। इस दक्कन के पठार का निर्माण जो है वह आग्नेय चट्टानों के से हुआ है। ये सारी जो है यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण, ज्वालामुखी चट्टानों से इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक मिट्टी भी पाई जाती है जिसे काली मिट्टी कहते हैं, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ग्रेनाइट का रंग काला होता है, इसलिए उसकी जो मिट्टी है वो भी काली होती है। इसका अर्थ है कि ये सारा जो क्षेत्र है वो ग्रेनाइट से बना है। फिर इस दक्कन के पठार के दोनों ओर एक तरफ पश्चिमी घाट आया हुआ है और दूसरी ओर पूर्वी घाट आया हुआ है। पश्चिमी घाट जो है वह उत्तर से अ, दक्षिण की ओर ज्यों जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे
तो पश्चिम घाट की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। पश्चिमी घाट की जो 2 सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, वो अनाईमुड्डी और दोदा बेटा। अनाईमुड्डी की जो ऊंचाई है 2695 किलोमीटर है और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2633 किलोमीटर है। यह पश्चिम घाट जो है वह सतत रूप में है, ये नहीं है कटा-फटा नहीं है, ये सतत रूप में, इसको पार नहीं किया जा सकता। इसको पार करने के लिए आपको बहुत सारे दर्रों से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये 3 दर्रे हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। पहला दर्रा जो है वो है थाल घाट, जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। इसी प्रकार दूसरा जो दर्रा है वो भोर घाट या खंडाला घाट है, जो पुणे को मुंबई से जोड़ता है। इसी प्रकार पाल घाट है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये तो हो गया पश्चिमी घाट। इसके उत्तर के अंदर ये बहुत ऊंचा है। इसके पश्चिम में जो है हवाएं यहाँ टकराती है और यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। बम्बई के अंदर वर्षा इसी कारण सबसे ज्यादा होती है। ये क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है और इसका जो ये पूर्वी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही है जो बंगाल की खाड़ी की ओर बह रही है। फिर आते हैं हम पूर्वी घाट के अंदर। तो पूर्वी घाट जो है वह कटा-फटा हुआ है और अनियमित है। और इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि यहाँ से जो भी नदी आती है वो इस पूर्वी घाट को काटते हुए आगे बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस कारण से ये घाट जो है वह कटा-फटा। यह महानदी घाटी से लगाकर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये पूर्वी घाट स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम के अंदर शिवेरी की पहाड़ियां हैं और शिवेरी की पहाड़ियों में जो है ऊंट कमंडल या ऊंटी, जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए घूमने जाते हैं, और कोडाईकल जो है पर्वतीय जो स्थल है वो मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर ऊंचाई की चोटी है। तो ये था दक्कन का पठार, जिसके बारे में आज हमने जाना। इसके बारे में आप ये जो ऊपर वाला जो है इसके बारे में ज़रूर याद रखना कि ये भी एक दक्कन ट्राइब का ही हिस्सा है, जिसके अंदर गारो, खासी और जयंतिया पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। कार्बी एंगलोंग का पठार है यहाँ पर, फिर मेघालय का पठार है और तीसरा यहाँ पर जो कचनार की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर, उत्तरी कचनार की पहाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम थोड़ा सा और यहाँ कुछ जान लेते हैं। यहाँ जो ये जो विंध्यन उच्च भूमि है, इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। एक जैसे यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आगे बढ़ेंगे तो मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो महादेव की पहाड़ियाँ है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और महादेव की पहाड़ियाँ में सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसी प्रकार कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर से जो है बिहार के रोहतासगढ़ तक जो है फैली हुई है और इन कैमूर की पहाड़ियों के अंदर मुख्य रूप से शैल चित्र मिलते हैं, यानी गुफाओं के अंदर जो शैल चित्र है, पत्थरों पर उकेरे गए शैल चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार जो मैकाल की जो पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर स्थित है और इसी मैकाल पर्वत से जो है नर्मदा नदी और सोन नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर हम जान लेते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला इस जो भी पठारी प्रदेश है, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का सबसे उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, किनारों पर स्थित यह हिस्सा है और दक्षिणी पश्चिम से यह उत्तर पूर्व की ओर एक चाप के रूप में दिल्ली तक फैल गया है। तो आज हमने जो है उत्तरी ये पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। अगली बार हम तटीय क्षेत्रों के बारे में जाने। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।